नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय 1 की छमाही बैठक हुआ संपन्न। पुरस्कार वितरण का भी किया गया आयोजन। चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में 13वीं उत्तर भारत पटिसरी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। उभरते शेफ ने अपनी प्रतिभा को किया प्रदर्शित। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 के टेरिस गार्डन में गुलदाउदी शो का आयोजन हुआ संपन्न। रोज किंग और रोज क्वीन का खिताब ने पर्यावरण प्रेमियों को किया मंत्रमुग्ध। लोक साहित्य व लोक संस्कृति के प्रति युवा उदासीन, बदल रहे हैं सामाजिक ताने बाने। चंडीगढ़ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं निगमों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 24-25 की द्वितीय छमाही का आयोजन पिछले दिनों राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सेक्टर 26 में किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष आम्रपाली दास, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर पश्चिम क्षेत्र ने किया। अपने संबोधन में सुश्री दास ने कहा कि किसी भी देश की मौलिक सोच और रचनात्मक अभिव्यक्ति केवल अपनी भाषा से ही संभव है। हमें राजभाषा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष रणनीति अपनानी होगी। जिन कार्मिकों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, उन्हें आदेश दें कि वे पहले मूल रूप से हिंदी का ही प्रयोग करें। ईमेल पर भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना होगा। हम समय समय पर राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी खुद को अपडेट रख सकते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा कई तकनीकी टूल जैसे कंठस्थ, लीला, ई महाशब्दकोश, हिंदी शब्द सिंधु आदि बनाए गए हैं। इनका समुचित प्रचार प्रसार किया जाना समय की ज़रूरत है ताकि अधिकतर कार्यालय में इनका प्रयोग हो सके। इस आयोजन में चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, निगमों, बोर्डों एवं उपक्रमों के लगभग 180 कार्यालयाध्यक्षों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। नारका सदस्य सचिव नीना मल्होत्रा ने चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा प्रस्तुत की। केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 23-24 के लिए रखे गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदस्य कार्यालयों ने अपने अपने विचार साझा किए। 93 सदस्य कार्यालय हैं, 93 सदस्य कार्यालय हैं। उनमें से हमें 75 सदस्य कार्यालयों की रिपोर्ट आई है और उनमें से केवल 18 सदस्य कार्यालयों में ही जो है पत्रिका प्रकाशन हो रही है, इसलिए इसमें विशेष रूप से इसके अंक नहीं रखे गए हैं। इसी प्रकार से अगली मत जो रहती है वो है फाइलों पर हिंदी में कार्य, यानी कि टिप्पण, नोटिंग इत्यादि जो है वो आपको फाइलों पर हिंदी में ही करनी है। इसके लिए हमारे यहाँ लक्ष्य जो है ख क्षेत्र में 50% है और हमारे 11 सदस्य कार्यालयों में तो 100% जो है नोटिंग हिंदी में ही की जा रही है और 29 कार्यालयों में 90% या उससे अधिक टिप्पणियाँ जो हैं हिंदी में लिखी जा रही हैं। परंतु अभी भी 2 कार्यालय ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित 50% के लक्ष्य को अभी प्राप्त नहीं किया है, तो उनसे अनुरोध रहेगा कि वो अब लास्ट तिमाही में, जो हमारी अंतिम तिमाही में, इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सार्थक कदम उठाएं। इस आयोजन में वर्ष 23-24 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लगभग 39 अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।
आकाशवाणी चंडीगढ़ के हिंदी एकांश को राजभाषा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। निदेशक अभियांत्रिकी विकास कुमार भट्ट एवं हिंदी प्रभारी रजनी शर्मा ने पुरस्कार को ग्रहण किया। वर्ष 2023-24 के दौरान स्वरचित हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता में दूरदर्शन चंडीगढ़ में कार्यरत अभियांत्रिकी सहायक आशुतोष दुबे को भी पुरस्कृत किया गया। चंडीगढ़ के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ हिंदी पत्रिकाओं को भी पुरस्कार प्रदान किए गए तथा सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हिंदी के लेखकों को भी सम्मानित किया गया। बैठक में हिंदी के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए 39 कार्यालयाध्यक्षों प्रमुखों को भी सम्मानित किया गया। नराकास की 6 बैठक में दूरदर्शन चंडीगढ़ के उप महानिदेशक एवं क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल, निदेशक अभियांत्रिकी विकास कुमार भट्ट एवं राजभाषा प्रभारी आलोक कुमार ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में 13वीं उत्तर भारतीय पटिसरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत की 13 टीमों ने बेकरी और पटिसरी कला में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तेरहवां नॉर्थ इंडिया पैथिसरी कॉम्पिटिशन था, जिसमें कि नॉर्थ इंडिया से अलग अलग इंस्टीट्यूट ने नेशनल काउंसिल से जो एफिलेटेड थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। टोटल 13 टीमें थी। पहले रजिस्ट्रेशन में 15 थी, टोटल 13 टीमें आई जिन्होंने कि यहाँ पर अलग अलग कंपटीशन में पार्ट लिया। बहुत खुशी हुई देख के बच्चों को, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है CIHM ने उनको, जिसमें कि वो अपने हुनर को बेकरी के में अपने हुनर को अच्छे से दिखा सकें। प्रतियोगिता की शुरुआत NIPC के पिछले 12 वर्ष की यात्रा पर आधारित एक वीडियो के साथ की गई। सर, ये बहुत बढ़िया आयोजन है। मतलब 13वीं बार हो रहा है। मैं तो इसके साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ये बच्चों को काफ़ी इनकरेज करता है और आगे उनको फ्यूचर के लिए अपनी लाइन पकड़ने के लिए काफ़ी सारा इनकरेज करता है। एंड स्पेशली पता चलता है जब ये लोग इंडस्ट्री में जाते हैं कि क्या कंपटीशन है। एंड हर साल हम लोग देखते हैं कि वो एक स्टेप ज़्यादा ही कर रहे हैं। कई बार तो ये लोग हम लोगों को हैरान कर देते थे कि शायद ये हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं क्या। और जब हम अपने टाइम में होते थे तो इतना ज़्यादा प्राइस कंपटीशन नहीं होता था। अब ये नॉर्थ इंडिया से जब नेशनल लेवल कंपटीशन पे जाएंगे तो और मेहनत करेंगे और आप तब इनका प्रोडक्ट देखिएगा तो बहुत ही अच्छा होता है। 13 बार हम ये कंपटीशन कर चुके हैं, जिसमें बहुत से IHMs के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और हमारा उनसे यही कहना रहता है कि ये कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है जहां वो अपने स्किल को और दिखा भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। ये कंपटीशन हमारा, इसमें केक का कंपटीशन, पेस्ट्री का कंपटीशन, स्मॉल पेटिसरी उसका कंपटीशन, ब्रेड आइटम का कंपटीशन, डेजर्ट का कंपटीशन, हर चीज़ का अलग से 2-3 दिन चलता है ये कंपटीशन। तो बच्चे ये अलग अलग कॉलेजेस से आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस कंपटीशन में हमारे पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से टीमें आई हुई हैं और ये कंपटीशन हमारा 2 दिन में 6 प्रतियोगिताओं में बांटा गया है। प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए सम्मानित किया गया और उन्हें विशेष उपहार भेंट करते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना भी की गई। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कंपटीशन होता है यहाँ पर, जिसमें कि टीम्स आके यहीं पर रुकती हैं और अलग अलग कंपटीशन बेकरी के जो होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि फैंसी ब्रेड मेकिंग, पेथित फ्रोज, देन प्लेटेड डेजर्ट, केक, इस तरह के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं।
और उसमें फिर जजेस भी बाहर से आते हैं, अलग अलग होटल से आते हैं, प्रोफेशनल शेफ्स आते हैं, वो आके इसको जज करते हैं और फिर फाइनल डे में थर्ड डे में उसमें अलग अलग कंपटीशन में जो टीम जीतती है उनको प्राइज़ दिए जाते हैं। NIPC 2024 ने न केवल उभरते शेफ्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच प्रदान किया, बल्कि बेकरी और कन्फेक्शनरी कला में समर्पण और जुनून के महत्व को भी प्रदर्शित किया। कंपटीशन जीत के इतनी खुशी हुई है। सबसे पहले मैं CIHM को थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। एंड उसके बाद हमारा कॉलेज विच वॉज AIHM चंडीगढ़, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ के कंपटीशन में पार्ट लें एंड हमें इकट्ठे एज अ टीम में काम करके इतना अच्छा लगा एंड ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा लगा और हमने एक टाइप की ब्रेड बनाई है और 3 टाइप के सॉफ्ट रोल्स बनाए हैं, जिसमें हमारी फीलिंग्स है स्पिनच एंड कॉर्न एंड चीज़ एंड ब्लूबेरी बाबका रोल एंड बकवीट फ्लावर रोल। उसमें स्टफिंग हमारी है मशरूम एंड बेल पेपर्स और यहाँ पे ट्रफल टाइप का मशरूम मैंने यूज़ किया है जो कि हिमाचल का फेमस है एंड ब्रेड में हमारी टमाटो कनकास फिलिंग है। इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और अलग अलग तरह के ब्रेड्स देखने को मिले हैं कि किस तरह के ब्रेड्स होते हैं। सीखने को बहुत कुछ मिला, जैसे कि सबने अलग अलग शेप्स बनाई है तो नई नई शेप्स सीखने को मिली कि कैसे बना सकते हैं हम। और जो मैंने बनाया है उससे रिलेट मैं फ्यूचर में अगर बनाना चाहूँ और अच्छे से उसको बना सकती हूँ। बहरहाल इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से उत्तर भारत के कुकिंग क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को करियर संवारने में एक बड़ी मदद मिलेगी। पिछले दिनों चंडीगढ़ में गुलदावदी शो का आयोजन सेक्टर 33 के टेरेस्ड गार्डन में किया गया। इस शो में विभिन्न किस्मों के गुलदावदी फूलों की प्रदर्शनी की गई, जिसमें 272 प्रकार के फूलों को शामिल किया गया। गुलदावदी शो का आयोजन पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा। शो में विभिन्न रंगों के गुलदावदी फूलों की सुंदरता देखने को मिली। हॉर्टिकल्चर द्वारा सेक्टर 33 के टेरेस्ड गार्डन को भी रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। हरे भरे एवं रंग बिरंगे फूलों से सजे टेरेस्ड गार्डन को देखकर गुलदावदी शो में आए दर्शकों ने काफी पसंद किया। यहाँ एग्जीबिशन भी होती है फ्लावर्स की और एनिमल्स फूड सब कुछ होता है, फंक्शन अरेंजमेंट होती है, डांस वगैरह सब होते हैं कॉम्पिटिशन। यहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें हर तरह की फ्लावर्स के बारे में जानने का मौका मिलता है। देखते हैं फ्लावर्स डेकोरेशन बहुत अच्छी बनी होती है यहाँ वेराइटीज। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर है, इतना ज़्यादा अच्छा नेचर में बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छा एम्बियंस भी है, वहाँ पे फाउंटेन है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा है, हम बहुत सालों से आ रहे हैं जी, आए साल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है आके। एनवायरनमेंट मिलता है, देखो देखने को थोड़ा फ्रेश होता है आदमी, यहाँ आके अच्छा लगता है सबको। हर साल यहाँ पे मेला लगता है और हर साल मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है गुलदाउदी के फ्लावर्स की और बहुत अच्छा यहाँ पे लगाया जाता है। ये चंडीगढ़ प्रशासन की बहुत तारीफ़ है इसमें कि हर साल ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। जैसे रोज़ फेस्टिवल हो गया, गुलदाउदी यहाँ पे ये फेस्टिवल होता है। इस शो में रोज किंग और रोज क्वीन के खिताब के विजेताओं को दर्शकों ने तालियों के साथ स्वागत किया। मैं हर साल यहाँ पर आती हूँ और यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा है और हमें बहुत टाइप के प्लांट और फ्लावर देखने को मिलते हैं और काफ़ी कुछ मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे। नेचर के लिए भी अच्छा है और हम सबको भी मतलब इससे काफ़ी जागरूक मतलब हम लोग होते हैं कि अच्छे से प्लांट हमें भी मतलब कैसे हमें देखना चाहिए और मतलब प्लांट के बारे में काफ़ी कुछ हमें यहाँ पे जानकारी होती है। मेरा फर्स्ट टाइम है कि मतलब इतना कलरफुल और इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट देखना। एंड वैसे भी मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, पर हाँ मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके। विदित है कि गुलदाउदी शो के आयोजन में कई अन्य संस्थाओं ने भी भाग लिया, तो दूसरी तरफ टेरेस्ड गार्डन को हरा भरा बनाकर मालियों का गुलदाउदी शो के आयोजन में
भरपूर योगदान साफ नजर आ रहा था। पिछले कुछ एक दशकों में लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति के प्रति युवाओं की भागीदारी में कमी होती जा रही है। अपने टाइम में प्रिंट मीडिया के ऊपर वर्कआउट करते थे, वो आजकल मोबाइल्स के ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। तो उसमें इतना डिफरेंस आ चुका है कि बच्चे का एनर्जी लेवल, क्योंकि आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो उसको समझते नहीं। हम उनको यही समझाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें उन बच्चों का जो एक बैक पॉइंट चला गया, तो वो अपने लिटरेचर के ऊपर उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर पा रहे जो आज की डेट पे उनको करना चाहिए। लोगों के इंटरेस्ट बहुत अलग हो चुके हैं। लोगों का इंटरेस्ट पढ़ाई से या बुक्स पढ़ने से, हम इनोवेटिव आइडिया से थोड़ा अलग डेविएट हो रहा है। साहित्यिक को लेकर मैं बताना चाहता हूँ कि रुचि तो कमी हुई है। ज़्यादातर जो मेरी एज के हैं ना, जो मेरे से कम है या थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब मेरी एज के हैं, वो ना पोइट्री पर ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा। जैसे कि जॉन साहब हो गए, उनको ज़्यादा हो गया, उनका मतलब ज़्यादा पढ़ रहे हैं। साहित्य को तो और हिस्ट्री को तो कम ही हो रहा है। पाश्चात्य संस्कृति एवं सोशल मीडिया के प्रभाव ने युवाओं की प्राथमिकता को बदल दिया है। व्यवसायिक दृष्टिकोण एवं माता पिता की महत्वाकांक्षाएं भी इसके प्रमुख कारण के रूप में सामने आ रही हैं। मैं बीइंग अ पेरेंट अगर मैं बोलूं कि मेरे बच्चे को चाहिए, तो हम शायद दो ही पहलू देखते हैं, या तो इंजीनियरिंग में जाए लड़का बच्चा, या फिर वो मेडिकल में चला जाए। हम मतलब वो चीज़ें जो ट्रेडिशनल थी, या जो आगे बच्चे के लिए मतलब उसको संस्कृति के बारे में पता चलेगा, तो उस चीज़ की प्रायोरिटी आजकल नहीं है। सर रीज़न मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को, चलो लॉकडाउन तक सर सही था कि उनको फ़ोन देना कंपलसरी था पेरेंट्स को, बट लेकिन आजकल जैसे पेरेंट्स ने मतलब फ़ोन अपने बच्चों को दे रखे हैं, वो उसमें मतलब कुछ भी सर्च करें, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। मतलब पेरेंट्स अपनी जॉब्स में बिज़ी हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं फ़ोन में, और वो क्या देख रहे हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो उस चीज़ को अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर रहे हैं। बहरहाल किसी भी देश की प्रगति का आधार उस देश की लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से निर्मित भविष्य के बगैर संभव नहीं हो सकता। ऐसे में युवाओं की उदासीनता एक गंभीर प्रसंग है, जिसे समाज के साथ साथ सरकार को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है।